जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं जिक्र कर रहा हूँ कुछ अलग हटकर के सप्तपुरियों के बारे में। अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, ये हमारी 7 जो सप्तपुरी के नाम से हैं, उसमें सबसे प्रथम है हमारी अयोध्या, दूसरी है मथुरा, तीसरा माया कहते हैं हम लोग हरिद्वार को, जिनके बारे में अभी बताने जा रहा हूँ, और चौथी है अवंतिका जो कि उज्जैनी के नाम से है, पंचमी द्वारवत्याम द्वारवती है, और छठी हमारी काशी है, और 7वीं है जहाँ पर जगन्नाथ भगवान विराजमान है, जगन्नाथपुरी। ये 7 पुरियों का जो महत्व है वो ये कहता है कि अगर एक रात्रि किसी ने विश्राम इन पुरियों में कर लिया तो यमराज के दर्शन नहीं होते, अर्थात जाने अनजाने में जो कोई गलती हो गई उन्हें क्षमा कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, या उनका अपराध क्षमा हो जाता है। उस भूमि का प्रभाव है। तो आज मैं जिक्र करूंगा हरिद्वार के बारे में। यह हरिद्वार के बारे में क्या रहस्य है, क्यों हरिद्वार कहा जाता है, कितने इसके नाम हैं, क्या इसका महत्व है, इन तीनों चीज़ों के बारे में आज हमसे जानें। इसी बीच में मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर बनता है, क्योंकि ये ज्ञान की गरिमा को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। जितने आप ये मित्र बंधु बांधव हैं उनमें भी शेयर ज़रूर करें। अब मैं बता रहा हूँ हरिद्वार। हरि का द्वार, इन दोनों शब्दों को मिलाकर के हरिद्वार बन जाता है। हरि कौन है? हमारे बद्री विशाल प्रभु। तो बद्री विशाल जी जहाँ विराजमान हैं, उनका मार्ग अपने पठारी मैदानी स्थान को छोड़ करके जब पर्वतों की श्रृंखलाओं में शुरू होते हैं तो वहाँ से हरिद्वार है। दूसरा, इसका नाम हरिद्वार के साथ में गंगा द्वार भी कहते हैं। हमारी जो गंगा माँ है, यहाँ पर गंगोत्री है। गंगोत्री विविध पहाड़ों में से अलकनंदा, नंदा आदि को पर्वतों को पवित्र करते हुए जब हमारी धरामंडल यानी भारत की तरफ, उत्तर की तरफ बढ़ती है और उत्तर से सीधे अपने गंगा सागर की तरफ जाती है, तो प्रथम पड़ाव हरिद्वार में आता है। इसका नाम गंगा द्वार भी कहा गया है। तीसरा, इस नगर की विशेषता यह है कि जिस समय पर समुद्र मंथन हुआ और अमृत के कलश को लेकर के देवता और राक्षसों में जहाँ विवाद उत्पन्न हुआ, वहाँ पर उस कलश की छीना झपटी चली। उस छीना झपटी में हरिद्वार भी एक स्थान है जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी हैं। जब वो संयोग ग्रह नक्षत्रों के आधार पर आता है तो वहाँ पर वो अमृत के संयोग बनते हैं। इसके बारे में, कुंभ के बारे में आपको पुनः जिक्र करूँगा। अभी आज हमारा हरिद्वार की भूमि के बारे में है। तो पहले मैंने बताया इनके नाम। दूसरे, हरिद्वार प्रसिद्ध क्यों है? हर की पैड़ी, जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं पधारे और उन्होंने जिस पर्वत शिला पर अपने पैर को रखा उनका चिन्ह बन गया, जो कि हर की पौड़ी अपभ्रंश होते होते पैड़ी का नाम पौड़ी हो गया। पैड़ी माने पैर का निशान और पौड़ी माना अपभ्रंश। तो हर की पौड़ी पर स्नान करने का महत्व सर्वाधिक माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रभु के चरण चिन्ह स्थापित हैं, तो दिव्य क्षेत्र कहलाता है। इसके उपरांत हरिद्वार में निकट में कनखल, जिस समय दक्ष प्रजापति की राजधानी हुआ करती थी कनखल, वहीं पर माँ सती ने अपने प्राण त्यागे हैं। वहीं पर एक बड़े से दक्षेश्वर महादेव का मंदिर आज भी स्थापित है, जहाँ पर हमारे भोलेनाथ ने कृपा करके इनका उद्धार किया था। कुछ लोगों की मान्यता है कि वहाँ पर भोलेनाथ पधारे, दक्ष के यज्ञ को सफल बनाया, तो इसलिए उनका नाम हरद्वार। हर माने भगवान विष्णु, हर हर महादेव कहते हैं। हर हर, हरि माने विष्णु और हर माने महादेव जी, तो हर हर महादेव। तो कुछ लोगों का नाम इसमें हरद्वार भी कहा जाता है। कावड़ी आदि हरद्वार की जयकारी लगाते देखे जाते हैं। तो ये हमारे हरिद्वार का इतिहास, जहाँ पर मनसा माता आदि दिव्य अनेकों वहाँ पर साधु संतों के मठ हैं, आश्रम हैं। गंगा की अविरल धारा वहाँ पर बहती है। कहा जाता है विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में स्पष्ट उल्लेख आया है कि अगर हरिद्वार में कोई स्नान करता है
तो उस आत्मा का मोक्ष होना स्वाभाविक है। और हरिद्वार में यदि कोई एक रात्रि वास कर लेता है तो वो देव तुल्य हो जाता है। ऐसे में आप लोगों को हरिद्वार जाना, हरिद्वार में गंगा स्नान करना, वहाँ पर निवास स्थान करना आप सब लोगों के लिए कल्याणकारी है। क्योंकि तीर्थाटनम, तीर्थ में भ्रमण करना मनुष्य के जीवन में एक बहुत अभिन्न अंग कहा गया है, जिससे जीवन में बहुत सफलताएं प्राप्त होती हैं। संयोग से हमारे विशिष्ट यजमान यतिन रावल के द्वारा श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हरिद्वार नगरी में 17 अगस्त 2022 से और 23 अगस्त 2022 तक भूपत वाला क्षेत्र में, जहाँ पर होटल द लैटिट्यूड में होने जा रहा है, वहाँ पर 7 दिन का प्रवास, 7 दिन के आनंद की अनुभूति आपको अलग होगी। आप हमारी ओर से, यजमान की ओर से सादर आमंत्रित हैं। आप आ सकते हैं या अपनी अपनी सुविधाओं से और ज़रूर हरिद्वार का निवास करें। साथ ही साथ ये मत भूलना कि हरिद्वार से लाया हुआ गंगाजल अति पवित्र होता है। यद्यपि संपूर्ण गंगाजल गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, दोनों की राशि है कि गंगोत्री में आरंभ होते हैं और गंगा सागर में हमारी माँ गंगा समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र को पवित्र कर देती है। तो ऐसी सभी जगहों पर गंगा यद्यपि समान है, कहीं से भी जल भरो ना जाले पड़ेंगे, ना उसमें बदबू आएगी। एक दिव्य औषधीय तत्वों के साथ साथ प्रभु की अनुकंपा इस जल पर परम सिद्ध है। यहाँ से लाया हुआ जल बहुत शुद्ध है। कुछ आयुर्वेद शास्त्रियों का मानना है, और हमने अनुभव करके भी देखा है कि यदि नियमित कोई गंगा जल करता है तो उसकी डिप्रेशन की बीमारी, अंतश्चेतना की जागृति होती है, डिप्रेशन की बीमारी ठीक होती है। अन्य जो हमारे शरीर की बीमारियां हैं वो भी दूर होती हैं। गंगा जल का महत्व क्या है, ये वक्त आने पर शीघ्र आपको हम एक विशाल वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको गंगा जल का महत्व पता चलेगा। आज का हमारा विषय था हरिद्वार नगरी का संक्षिप्त परिचय, और हरिद्वार में वास करने का जो फल है वो तो अनंत गुना है। हरिद्वार में दान करना, पूजा करना, पाठ करना अनंत अनंत गुना होता है। भागवत कथा में दिव्य, अति दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। क्योंकि तीर्थ में कोई भी यज्ञ, जप, तप, व्रत, अनुष्ठान और उद्यापन यदि किए जाते हैं तो उनका फल अनंत गुना होता है। ये रहा हमारे हरिद्वार के इतिहास। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर जल्दी मिलते हैं आपसे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।